अब तक की कहानी में आप लोगों ने देखा कि शिनचैन को डोरेमोन के बारे में रेड क्रिमिनल ने झूठ कहा था और डोरेमोन के गैजेट से लड़ने के लिए शिनचैन से मदद भी मांगी थी। शिनचैन रेड क्रिमिनल की बातों में आ जाता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद शिनचैन एक ऐसा पावर प्लांट तैयार करता है जहां डोरेमोन का एक भी गैजेट काम नहीं करेगा और उस खजाने को वहां पे छुपा देता है। और वहां डोरेमोन और फ्रैंकलिन की सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही थी क्योंकि खजाना रेड क्रिमिनल और बाइक टाइसन का कोई अता पता नहीं चल रहा था। इतने में डोरेमोन के पास माइकल का कॉल आता है और माइकल डोरेमोन को बताता है कि माइकल अभी कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है तो वो अवेलेबल नहीं होगा और डोरेमोन उसे परेशानी के बारे में बताता है और फिर माइकल बोलता है कि उसके पास एक प्लान है और अब आगे देखो माइकल, अच्छा होगा कि तुम कोई मजाक ना करो क्योंकि हमने चॉपर से पूरी शहर की तलाशी ले ली है लेकिन कहीं पे कुछ भी नहीं मिला है और अगर तुम मजाक कर रहे हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बल्ले, तन्ने ऐसा क्यों लग रही है कि मैं थारे साथ मजाक कर रही हूँ और मैं सच बोल रही हूँ। तू सुन तो सही पहले। अच्छा ठीक है, सॉरी अब बोलो क्या प्लान है। बिल्ले थे लोग तब से बाइक और उस रेड क्रिमिनल को ट्रैक कर रही हो तो ठीक, लेकिन मैं बोलूंगा वो दो छोटे पिल्लों को ट्रैक करने से अच्छो से कि थे लोग वो बड़े से ब्लिम को ट्रैक करो। वो बड़ा सा ब्लिंक मिल जाएगा, उस ब्लिम के आसपास चेक करो। जिस ब्लिम के आसपास तुम्हें रेड क्रिमिनल या बाइक टाइसन दिखे वहाँ हमला बोल दो। अगर समझ गए हो तो हम फोन रख दे, हमको बाहर जाना है। अरे वाह, जाते जाते फ्रैंकलिन क्या बताऊं मैं, माइकल ने क्या आइडिया दिया है, मजे आ गए। अरे ऐसा क्या बोल दिया माइकल ने? देखो फ्रैंकलिन, माइकल का जो आइडिया है वो 100% वर्क करेगा। पता है उसने क्या क्या, उसने हमें वो ब्लिम्स को ट्रैक करने बोला। शहर के जितने भी ब्लिम्स हैं हम उनको ट्रैक करेंगे और फिर उनके पीछे जाएंगे और जहाँ पे भी हमें रेड क्रिमिनल या बाइक टाइसन का कोई भी सुराग मिलता है इसका मतलब कि वही ब्लिम्प है और वहीं पे खजाना भी। लेकिन डोरेमोन मुझे एक बात बताओ, शहर में कहाँ ब्लिम्प्स है और कितने सारे हैं, वो सब ढूंढने में तो हमें कई दिन लग जाएंगे। तब तक तो वो खजाने को ऐसी जगह रख देंगे जहाँ तक हम कभी नहीं पहुँच पाएंगे। फ्रैंकलिन कई दिन नहीं, बस 5 मिनट। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं 22वीं सदी का एक रोबोट हूँ, मेरे लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अभी इस मैप को देखो, मैं इसमें सारे के सारे ब्लिम्प्स के लोकेशन निकालता हूँ एक के बाद एक, यहाँ तक कि उनके कलर्स भी यहाँ दिख जाएंगे। फिर हमारा काम बस इतना होगा कि हमें वहाँ जाना है और उन ब्लिम्प्स को इंस्पेक्ट करना है। ये लो आगे लोकेशंस। इस शहर में 2 रेड ब्लिम्प्स और 5 ब्लू ब्लिम्प्स है और सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग वो ब्लू कलर के ब्लिम्प पे लेके गए थे खजाने को, तो हमें सारे के सारे ब्लू कलर के ब्लिम्प्स को ट्रैक करना है। तो फ्रैंकलिन ये लो तुम्हारे लिए एक सुपर बाइक। ये बाइक उड़ती भी है तो तुम आराम से और बहुत जल्दी पहुंच जाओगे उन सारे के सारे ब्लिम्प्स के पास। पहले 3 ब्लिम्प्स को तुम ट्रैक करो और बाकी के 2 के पास मैं जा रहा हूँ, ठीक है? तो जल्दी जाओ और कुछ भी अपडेट मिले मुझे मैसेज जरूर करना। ठीक है डोरेमोन, तो अभी मैं चलता हूँ। लेकिन फ्रैंकलिन एक बात का खास ख्याल रखना कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो जल्द से जल्द जाओ और खजाने को ढूंढ के लाओ। फिर मैं वहाँ से निकल पड़ा डोरेमोन के दिए गए लोकेशंस की तरफ और ये बाइक सच्ची में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी क्योंकि ये एक फ्लाइंग बाइक थी तो ये उम्मीद से ज्यादा फास्ट भी थी, तो मैं फटाफट से उन लोकेशंस में बहुत जल्दी पहुंच सकता हूँ। उसके बाद मैं तुरंत पहुंच जाता हूँ पहले वाले ब्लिम्प के लोकेशन पे जो कि वाइनवुड्स के आसपास कहीं का एक लोकेशन था और वहाँ पे जाते ही मैं तो राग ढूंढने लग जाता हूँ। लेकिन चारों तरफ ढूंढने के बाद भी मुझे वो उस पहले वाले ब्लिम्प के लोकेशन पे कुछ भी नहीं मिला। तो यार यहाँ पे रुकना सेंसलेस था, इसीलिए मैं यहाँ से निकल जाता हूँ दूसरे वाले ब्लिम्प के लोकेशन की तरफ। सेकंड वाला ब्लिम्प पलेटो बे के आसपास के किसी हाईवे पे था और वहाँ जाने के लिए मैं निकल पड़ा था और फिर मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाता हूँ। लेकिन उस ब्लिम्प के पास भी पहुँच के मुझे कुछ नहीं मिलता तो मुझे वहाँ से भी वापस लौटना पड़ता है। अब बचा था मेरा आखिरी और तीसरा वाला ब्लिम्प और वो था डायमंड कसीनो के उल्टे तरफ वाले पुराने कारखाने के पास और वहाँ मुझे कुछ सस्पिशियस दिखता है। वहाँ एक ब्लिम्प रोड के बीचों बीच खड़ी थी जो ट्रैफिक जाम कर रही थी और बहुत ही अनयूजुअल था, जिसे देखने के बाद मेरा शक बहुत ज्यादा यकीन में बदल जाता है और मैं अंदर जाता हूँ देखने के लिए। अंदर जाता हूँ तो मुझे एक पुराना सा पावर प्लांट टाइप का कुछ दिखता है जो कि बहुत ही नॉर्मल सा था। लेकिन जब मैं थोड़ा और अंदर जाता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखने के बाद मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मुझे वहाँ दिखता है रेड क्रिमिनल, साथ में पूरा का पूरा खजाना और एक छोटा बच्चा भी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि खजाना कहाँ है ये हमें पता चल चुका था। तो अभी मैं और ज्यादा पास जाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं थोड़े फोटोज क्लिक करके डोरेमोन को भेज सकूँ। तो मैं उनके पास जाता हूँ और थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि मैं थोड़ा सा उनकी बातें सुन पाऊँ कि वो क्या बातें कर रहे हैं और ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है। सवाल बहुत सारे थे और जवाब कोई भी नहीं, और जवाब जानने के लिए मुझे उनके पास जाना था और मैं बहुत पास चला गया और वहां जाके मैंने बहुत सारी फोटोज क्लिक कर ली। उन्हें मैं तुरंत डोरेमोन के पास भेज देता हूं और मैंने उस बच्चे की और रेड क्रिमिनल की भी तस्वीरें ली। लेकिन इससे पहले कि मैं डोरेमोन के पास उन तस्वीरों को भेज पाता कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उन दोनों ने मुझे वहां देख लिया और मुझे देखते ही उन्होंने तुरंत मेरे ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी।
जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे जान बचा के वहाँ से भागना पड़ा। अभी तो मैं वहाँ से भाग रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ वापस जरूर आऊंगा क्योंकि ये खजाना हमारा है और इसे वापस लेना हमारा कर्तव्य। तो यार आगे क्या होने वाला है वो पता चलेगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, शायन और शब्बा खैर। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और फॉलो जरूर कर देना। बाय बाय।